प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जुलाई शनिवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाते, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभावना से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जान जाते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्या 20 से 23 तक। उस समय ज़ेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाहिने बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं
या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। ये स्थान उन लोगों के लिए है जिसके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15 तक। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, हम यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। हम यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। हम सभी ने मिट्टी का बर्तन देखा, बहुत कमज़ोर होता है, सस्ता होता है, साधारण होता है। अगर मान लो कि टोकर लग जाए उसमें छेद हो सकता है, या गिर जाए तो वो टूट सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी मिट्टी के बर्तनों के समान है। हमारा जीवन कमज़ोर है, कभी भी हमारा जीवन टूट सकता है, बिखर सकता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य खजाना यानी सुसमाचार, विश्वास और कृपा हम कमज़ोर मनुष्यों के हाथों में सौंपा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कमज़ोर हैं, फिर भी प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु जब हमारे साथ रहते हैं, भले ही हम कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, हम सामर्थ्यवान बन जाते हैं। भले ही हम पापी हों या कमज़ोर हों, दुखी हों, निराश हों, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं सब कुछ बदल जाता है। जब हमारे साथ प्रभु मिल जाते हैं, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ हिम, व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन थिंग्स चेंज। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, यही संत पौलुस हमें समझाना चाहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, अपने आप को वो कमज़ोर मानते हैं। जो भी सफलता वो हासिल करते हैं, वो कहते हैं ये सफलता मेरी सफलता नहीं है, ये प्रभु की ओर से सफलता मुझे मिली है। क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं इसलिए मुझे सफलता मिली है। मैं सामर्थ्यवान इसलिए हूं क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। मेरे कमजोरी को उन्होंने महान बनाया, महिमा में बदल दिया है। तो इसीलिए कुछ लोग, कुरिन्थ के कुछ लोग संत पौलुस के पास आते हैं और कहते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि अगर पौलुस सचमुच में परमेश्वर का सेवक है तो उनके जीवन में कष्ट क्यों है? उन्हें क्यों इतना कष्ट सहना पड़ता है? शायद ये सवाल आप भी पूछते होंगे, हम भी पूछते हैं कभी कभी। वो पुरोहित इतना प्रार्थना करता है सुबह से शाम तक, उसके जीवन में कष्ट क्यों है? पोप हो सकता है सुबह से शाम तक प्रार्थना करता होगा, वो प्रभु का सेवक है, उनके जीवन में ये कष्ट क्यों आ जाता है? वो सिस्टर सुबह से शाम तक चापल में बैठती है, प्रार्थना करती रहती है, प्रभु की दासी है, उनके जीवन में क्यों कष्ट आया? ये कष्ट उनके जीवन में क्यों आया? ये सवाल जरूर उठता होगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? संत पौलुस ये कहना चाहते हैं कि सच्चा सेवक कष्टों से नहीं बचता, बल्कि उनके कष्टों में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है।
यानी कि हम सभी परमेश्वर के सेवक होने के बावजूद, हमारे परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमारे जीवन में कष्ट आना, परेशानी आना, दुख आना, हमारा कमज़ोर रहना, ये सब सामान्य है। तो हमारे कमज़ोरी में, हमारी परेशानी में, हमारे दुख में प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। संत पौलुस आगे कहते हैं, 4 विरोधाभास वो बताते हैं। हम क्लेश में हैं परंतु टूटे नहीं, उलझन में हैं परंतु निराश नहीं, सताए जाते हैं परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, गिराए जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर हमारे कमज़ोरियों में, हमारे परेशानी में हमारे साथ रहते हैं। जब प्रभु भले ही हमारे जीवन में चाहे कितने भी परेशानियां क्यों ना आती हों, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। और जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो परेशानी, वो दुख सुख में बदल जाता है। एक बार एक किसान की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, कि वो अपने घर में पानी लेकर आता था। उसके पास 2 मटके थे पानी लाने के लिए। एक एकदम सही था, लेकिन एक में छेद था, और उस छेद वाले मटके से पानी जब भी वो लाता था, वो पानी, आधा पानी रास्ते में गिर जाता था, और वो मटका बहुत परेशान हो जाता था। और वो मटका उस किसान से बोलता है, देखो मैं आपके किसी काम का नहीं आ पा रहा हूँ, आपके लिए किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन वो किसान कहता है, किसने कहा आप किसी काम के नहीं हैं? तो वो कहता है, देखो आप पानी भर के आते हैं, लेकिन जब तक आपके घर तक मैं पहुँच जाता हूँ, आप पहुँच जाते हैं, आधा का आधा पानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन किसान कहता है, देखो जहाँ पानी गिरा हुआ है वहाँ पर कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, कितने बहुत हरियाली है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पानी गिर रहा था, तुम्हारा पानी, मटके से पानी गिर रहा था, वहाँ पर मैंने कुछ बीज लगाया था, और अब उसमें घास है, पौधे हैं, वहाँ पर फूल हैं। आपकी कमज़ोरी एक विशेष सुंदरता में बदल गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही हम कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन प्रभु हमारे कमज़ोरी को क्या करता है? अच्छा बना देता है, हम लोग सामर्थ्यवान बना देता है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार दाऊद एक छोटा लड़का था, वो गोलियत से लड़ने जाता है। गोलियत बहुत ही बड़ा इंसान, उस छोटे लड़के को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये छोटा लड़का, ये छोटा बालक जो है गोलियत से जीत सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है, उनके पास पत्थर थे और गुलेल था। गुलेल के सहारे और पत्थर के सहारे उसने गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा ईश्वर पर था। गोलियत जो है अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता था। किसमें प्यारे भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है? जब हम कमज़ोर हैं, जब हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। मदर तेरेसा कहती हैं, आई एम लिटिल पेंसिल इन गॉड्स हैंड। मैं परमेश्वर के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूं। मदर तेरेसा ने लाखों लोगों को खाना खिलाया, लाखों लोग प्रभु के बारे में जानने लगे मदर तेरेसा की वजह से। क्यों? एक छोटी सी इंसान, नम्र इंसान, गरीब इंसान कैसे इतने महान कार्य कर सकी, सामर्थ्यवान कार्य कर सकी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र बना दिया और विशेष रूप से उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। संत पौलुस भी अपने जीवन में उन्होंने कष्ट सहे, परेशानी झेल गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो विश्वास रखता था, हम चारों ओर से क्लेश तो पाते हैं परंतु कुचले नहीं जाते। किसमें प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए संदेश है,
हमारे कमज़ोरियों को प्रभु देखता है। प्रभु जानते हैं हम कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। आज आपको और मुझे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी वो कमज़ोरी को मैं सामर्थ्य से बदल दूँगा, शक्ति से बदल दूँगा। आज माता कलीसिया संत याकूब का पर्व मनाती है। संत याकूब हम सभी जानते हैं, वो 2 शिष्यों में से एक हैं, याकूब और योहन, जो दोनों शिष्य प्रभु यीशु के बहुत ही करीब थे। दोनों शिष्यों को प्रभु जहाँ जाते थे वहाँ पर ले जाया करते थे। जैसे कि गेत्सेमनी भाग में वो वहाँ पर थे, और जब वो ट्रांसफिगरेशन, जब प्रभु का ट्रांसफिगरेशन हो गया, वहाँ पर वो मौजूद थे। और जहाँ भी प्रभु गए क्रूस के तले वो वहाँ पर खड़े थे। जहाँ भी प्रभु जाते थे वो प्रभु के साथ रहा करते थे। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, उनकी माँ उनके पास, प्रभु के पास आती है और कहती है, मेरे दोनों बेटों को, योहन को और याकूब को, वो क्या चाहती है? उनके राज्य में उनके दाहिने और बाएं बैठने का अधिकार चाहती है। लेकिन प्रभु कहते हैं, क्या मैं जो प्याला पीने जा रहा हूं वो प्याला तुम पी सकते हो? याकूब कहते हैं, योहन कहते हैं, हाँ हम लोग पी सकते हैं। और सचमुच याकूब ने वो प्याला पी लिया। और हम जानते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु के समान वो भी एक शहीद हो गए, और वो पहला शहीद बन गए, कलीसिया के पहले शहीद बन गए। लेकिन अंत में हम देखते हैं किस प्रकार, भले ही वो प्रमुख स्थान चाहता था, बाद में वो किस प्रकार नम्र बन गया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की नज़र में नेता कौन है? महान कौन व्यक्ति है? दुनिया की नज़र में महान व्यक्ति वो है जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास पद होता है, जो दूसरों पर अधिकार जताते हैं, उनको महान माना जाता है। लेकिन प्रभु किसे महान मानते हैं? प्रभु यीशु उन्हें महान मानते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो नम्र बनते हैं और अपना प्राण दूसरों के लिए अर्पित करते हैं। वो प्रभु के नज़र में महान है। तो आज का सुसमाचार आपको और मुझे नम्र बनने के लिए बुलावा देते हैं। कलीसिया में भी हम देखते हैं, सबसे ऊंचे पद में जो हैं वो सेवक माना जाता है। संत पापा को सेवकों का सेवक माना जाता है। वो सभी की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। बिशप सभी की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। पुरोहित एक सभी की सेवा करने के लिए, धर्म भाई और बहन सभी की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। ये पद जो है प्रभु ने हम सभी को दिया है दूसरों की सेवा करने के लिए। कलीसिया में नेतृत्व करना यानी अगुवाई करना, यानी सेवा करना, दूसरों की मदद करना, नम्र बनना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु खुद कहते हैं, प्रभु ने अपने जीवन का उदाहरण हम सभी को दिया है। वो कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूं। और प्रभु ने अपने जीवन में कर दिखाया, अपने शिष्यों के पैर धोए और अपने शिष्यों की सेवा की, लोगों की सेवा की, लोगों की भलाई की, अपने जीवन में भलाई करते गए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने आपको और मुझे अपना उदाहरण दिया है और कहा है कि मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूँ। आज आपको और मुझे प्रभु बुलावा देते हैं। संत याकूब का यह पर्व जब मनाते हैं, प्रभु का वचन आपको और मुझे बुलावा देता है कि हम प्रभु की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, हम नम्र बने। जिस प्रकार याकूब भले ही शुरुआत में वो प्रमुख स्थान चाहता था, लेकिन अंत में वो नम्र बन गया, प्रभु का सेवक बन गया, लोगों की सेवा उन्होंने किया और अंत में अपने जीवन को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आपको और मुझे प्रभु बुलावा देते हैं कि हम भी प्रभु के समान, याकूब के समान एक दूसरे की सेवा कर सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी मानव जाति को आपके कार्य के लिए चुना है। हम सभी कमज़ोर हैं, फिर भी आपने आपके सुसमाचार फैलाने के लिए, आपके कार्य के लिए हम सभी को चुना है। हे प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आपने सभी नबियों को योग्य बनाया था, ठीक उसी प्रकार मुझे भी योग्य बनाइए, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, एक दूसरे की सेवा कर सकूं, नम्र बनूं और आपके समान, याकूब के समान नम्रता का उदाहरण पेश कर सकूं। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी